ये कहानी है एनी एसेकियन की। वह एक पैरामेडिक थी, एक ऐसी शख्सियत जिसकी ज़िंदगी लोगों को बचाने में बीती थी। लेकिन 2008 में जब वह चीन में अपने दोस्तों के साथ थी तो उसे एक ऐसी फेट का सामना करना पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एनी एसेकियन 33 साल की एक कैनेडियन पैरामेडिक थी। वह एक बहुत ही खुशमिजाज, एडवेंचरस और डेडिकेटेड इंसान थी। उसकी ज़िंदगी का मकसद लोगों की मदद करना था। 2008 में वह अपने दो दोस्त डेनिस और मैथ्यू के साथ चीन की यात्रा पर गई थी। उनका प्लान चीन के कई शहरों को घूमना था और फिर तिब्बत जाकर एक और दोस्त से मिलना था। 28 अक्टूबर 2008 को ये तीनों दोस्त चीन के एक छोटे से शहर डालियन में थे। वे एक हॉस्टल में ठहरे हुए थे और उनका प्लान अगले दिन हांगकांग के लिए फ़्लाइट पकड़ने का था। उनकी यात्रा अब तक बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उस रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल के रख दिया। उस रात तीनों दोस्तों ने बाहर खाने का प्लान बनाया था, लेकिन एनी का मूड थोड़ा अलग लग रहा था। वह थोड़ी अजीब और बेचैन दिख रही थी। उसके दोस्तों ने सोचा कि शायद वह लॉन्ग जर्नी की वजह से थक गई है और उन्होंने उसे अकेला सोने के लिए छोड़ दिया। लगभग 10:30 बजे एनी ने हॉस्टल के दरवाजे से बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहा कि वह एक वॉक पर जा रही है। उसके दोस्त यह देखकर हैरान थे कि वह सिर्फ अपने टी शर्ट और पजामे में बाहर जा रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वह बस थोड़ी ताज़ी हवा लेना चाहती है। यह आखिरी बार था जब उसके दोस्तों ने उसे जिंदा देखा। अगली सुबह जब डेनिस और मैथ्यू उठे तो एनी वहाँ नहीं थी। उन्होंने सोचा कि वह जल्दी उठी होगी और शायद बाहर वॉक के लिए गई होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनकी टेंशन बढ़ती गई। उन्होंने हॉस्टल के मालिक से पूछा। उसने बताया कि उन्होंने एनी को आधी रात के आसपास वापस आते देखा था। उसने यह भी कहा कि एनी बहुत परेशान दिख रही थी और उसने उस बंदे से कुछ पैसे भी मांगे थे, लेकिन हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज ने यह साबित कर दिया कि एनी कभी वापस आई ही नहीं थी। मालिक ने बाद में स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था, जो हॉस्टल का मालिक था। एनी का पासपोर्ट, वॉलेट और फ़ोन ये सब हॉस्टल के कमरे में ही थे। उसने अपने साथ सिर्फ एक छोटा बैग लिया था जिसमें कुछ खाने पीने का सामान था। यह सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि वह किसी लॉन्ग जर्नी पर नहीं गई थी। एनी के दोस्तों ने तुरंत पुलिस को इस बारे में बताया, लेकिन चाइनीज़ पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने माना कि एनी एक टूरिस्ट थी और शायद कहीं घूमने चली गई होगी और वापस आ जाएगी। इस रवैये ने केस को ढूंढने में बहुत वक्त लगा दिया। एनी के परिवार और दोस्तों ने खुद ही उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें पोस्ट की, मिसिंग पोस्टर लगाए। उनकी कोशिशों की वजह से यह मामला इंटरनेशनल मीडिया में भी आ गया। पुलिस ने बाद में हॉस्टल के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज की जांच की और उन्हें एक क्लिप मिली जिसमें एनी को सड़क पर चलते हुए देखा गया था। वह अकेली थी और उसका बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इस फुटेज में आखिरी बार था जब एनी को देखा गया। कुछ लोगों ने यह थ्योरी दी कि शायद एनी ने अपनी मर्जी से खुद को गायब कर लिया था। उन्होंने तर्क दिया कि वह अकेली बाहर गई थी और उसने अपने सारे सामान छोड़ दिए थे, लेकिन उसके दोस्तों और परिवारों ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि एनी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। एनी एक पैरामेडिक थी और उसने अपनी ज़िंदगी लोगों को बचाने में बिताई थी। वह अपने परिवार और दोस्तों को इतना दुख कभी नहीं दे सकती थी। उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई और रीज़न होना चाहिए। एक और सवाल यह उठता है कि क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। चीन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा मार्केट है और एक टूरिस्ट का इस तरह से गायब होना बहुत ही रेयर है। एनी एसेकियन की कहानी आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। हमें नहीं पता उस रात क्या हुआ था। वह किसी से मिली थी, क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया था, या क्या कोई और बात थी। उस रात एक यंग टैलेंटेड पैरामेडिक इस दुनिया से गायब हो गई। उसके परिवार और दोस्तों ने अपनी पूरी ज़िंदगी
उसे ढूंढने में लगा दी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला है। आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू।